पाकिस्तान टीम के धाकड़ बल्लेबाज बॉबी यानी बाबर आजम लग रहा है कि उनकी कप्तानी बच गई है। बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का एक टीचर लगा लिया है, ट्यूटर लगा लिया है, जिससे अब वो अंग्रेजी सीख लेंगे। जी, आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में वो अंग्रेजी बोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि वो तो मेजबान है। उसके अलावा उन्होंने जो विदेशी कोच रख रखे हैं, वो चाहे टेस्ट टीम के हों चाहे वनडे के हों, दोनों ही अंग्रेज हैं। तो साहब उनसे अब गुफ्तगू करनी पड़ेगी, और मेजबान है तो सारे मेहमान पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, तो उनसे जरा अंग्रेजी में बातचीत करना जरूरी है। इसलिए बाबर आजम ने इंग्लिश का ट्यूटर लगा लिया। तो लग रहा है कि मोहसिन नकवी से उनको जो है वो इशारा मिल गया कि साहब आप जरा अंग्रेजी सीख लो, जिससे अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी समझा सको और खुद भी कोच से बेहतर तरीके से समझ सको। इसलिए बाबर आजम ने अपना अंग्रेजी का ट्यूटर लगा लिया। उसके अलावा जो यूएसए क्रिकेट बोर्ड है या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, उन दोनों को नोटिस भी दी गई। कहा गया कि जो है बहुत बड़ा बजट खर्च हो गया प्रमोशन कराने के लिए आईसीसी का, लेकिन वो फायदा वहां पे नहीं मिला। पिचेस अच्छी नहीं थी, पिच बहुत ही खराब थी। उसके अलावा जो स्टेडियम में जो फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी, और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसलिए नोटिस दी गई इन दोनों क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो इंडियन मीडिया है या पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो जो लगा हुआ है काँव की, एक इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं जाएगी टीम, नहीं जाएगी टीम, नहीं जाएगी पाकिस्तान, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के कह रहे आएंगे इंडिया वाले, जरूर आएंगे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल के सहारे आजा। तो दोनों तरफ ये चल रहा है। लेकिन खास बात ये कि सारी बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, टेररिज्म की बातें हो रही हैं, लेकिन नहीं हो रही हैं तो क्रिकेट की बातें नहीं हो रही हैं। उधर हरभजन सिंह ने, जब हरभजन सिंह भी थोड़ा भी निशाने पे थे वीडियो को लेके, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के बड़े धुरंधर ऑलराउंडर है, बड़े जाबाज ऑलराउंडर है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं तो ऐसे कूटे जाते हैं कि वो क्या ही कहना। 5 साल से वो अपनी जो है फॉर्म तलाश कर रहे हैं, अभी तक उनको सही जगह पे गेंद करना नहीं आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के गेंदबाज हसन अली का। हसन अली साहब बोला है कि आओ आओ चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे तुम टीम में ही नहीं हो, तुम्हारे पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या है यार। बस मतलब क्रिकेटर होके जब भेजा फ्राई वाली बातें करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है यार। तुम अच्छा क्रिकेट देखना है, टीम इंडिया जाए। एज अ क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा लगेगा लोगों को, जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनको मजा आएगा कि अगर इंडिया जाती है तो मैचेस होते हैं इन दोनों के बीच, वहां जाए या यहाँ आए या कहीं भी हो। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी राइवलरी देखने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। हम लोगों ने बहुत क्रिकेट देखा है, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वो भिड़न देखी है। इमरान खान जब कप्तान हुआ करते थे, कपिल देव कप्तान हुआ करते थे, और उसके बाद वसीम अकरम इंजी जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे। इधर अजहरुद्दीन होते थे। फिर गांगुली दादा के टाइम में जो मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच, सहारा सीरीज वगैरह, आप भूल ही नहीं सकते कभी क्या बेहतरीन सीरीज होती थी। क्या क्या इनिंग्स तेंदुलकर और सहवाग ने खेली हैं, क्या क्या बढ़िया इनिंग्स हमको इंजमाम से देखने को मिली है। शोएब अख्तर की बॉलिंग देखने को मिली, वसीम अकरम की शानदार स्विंग यार्कर देखने को मिली है, वकार की बॉलिंग मिली है, और बड़े यादगार मैचेस होते थे। टीम इंडिया डोमिनेट करती रही 20 सालों में, वो अलग बात है, वो हार जीत तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो क्रिकेट के शौकीन है, उनको इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैचेस होते हैं उनका ही अलग ही मजा आता है। हालांकि अब जो मुद्दे की बात पे लौटते हैं कि आईसीसी की कॉन्फ्रेंस चली 4 दिन, 108 मेंबर्स आए थे, बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई, लेकिन जो एजेंडा था, जो तय एजेंडा था, उस पर ही बात हुई। अब टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचेगी नहीं, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन आईसीसी के इस कॉन्फ्रेंस के अलावा एक बात ये सुनने में आ रही है कि टीम अफगानिस्तान ने हरी झंडी दिखा दी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाएंगे, यानी कि छोटे भाई ने दिखा दी है, तो इसका मतलब फिर वो तो इशारा बेहतर ही है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। पर्सनली अगर पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर क्रिकेट की भावना से देखा जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से देखा जाए, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में सीरीज हो, चाहे वहां जाके हो या वो खेलने आए। मेजबानी दोनों की बहुत ही लाजवाब होती है। अब बात कर ली जाए पांड्या और अभिषेक नायर के बीच में भिड़ंत की, तो सुनिए बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। टीम इंडिया जो है पहुंच गई है श्रीलंका सीरीज खेलने के लिए। प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी हो चुका है। पांडु मतलब अपने हार्दिक पांड्या साहब
थोड़ा सा दिल तो उनका दुखी है ही है। और कहाँ कैप्टन बनने वाले थे और एकदम से उनको जो है कैप्टनसी से बाहर कर दिया गया कि वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया। हालांकि अजीत अगरकर साहब जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने कहा कि फिटनेस की वजह से नहीं बनाया गया। भैया फिटनेस अभी वर्ल्ड कप में आप देख के आ रहे हो, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन बॉलिंग की है, बॉलिंग उन्होंने हर मैचेस में की है, शानदार की। इसका मतलब फिटनेस वापस आ गई है। बैटिंग में वो क्या क्या सिक्सेस मारते हैं, क्या शानदार टीम को कहाँ से लेके जाते हैं। बहाना कोई और बना दिया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, सूर्या भी बहुत ही सुलझा हुआ क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है लंबे टाइम तक टीम इंडिया को आगे लेके जाएंगे। हालांकि फिटनेस अभी सूर्या के साथ भी चल रही थी, बड़ा इशू चल रहा था, कई मैचेस में वो अंदर आते थे बाहर जाते थे, फॉर्म भी उनके साथ थी, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों पे सूर्या ने काबू पा लिया है। गिल को अभी आपने सीरीज में खिलाया नहीं था, वर्ल्ड कप में खिलाया नहीं था, फिर वो आप जूनियर वाले जिम्बाब्वे लेके गए, एकदम से आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया, सारा भरोसा कर लिया। अब 2020 भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे। गिल शानदार बल्लेबाज हैं, अगर हैं तो उनको फिर खिला क्यों नहीं रहे थे, जगह नहीं थी, जगह बनी है तो सीधे वाइस कैप्टन बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में बनाते हैं, चयनकर्ताओं को बताना चाहिए कि हमने बना दिया, बहाने मत तलाशो कि इस वजह से उनको नहीं बनाया और इस वजह से बनाया। बहाने करोगे तो भी सवाल खड़े हो जाएंगे। अब बात हम फिर से लौट के आते हैं अभिषेक नायर से। भिड़न क्यों होगी, अभिषेक नायर है कौन? आपको पता होगा कि अभिषेक नायर सपोर्टिंग स्टाफ में हैं और बॉलिंग कोच बने हैं। वो श्रीलंका पहुंचे, श्रीलंका जब पहुंचे तो वो प्रैक्टिस करा रहे थे और प्रैक्टिस करा रहे थे पांड्या को, बैटिंग प्रैक्टिस। पांड्या ने एक शॉट मारा बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर और उसके बाद इशारा क्या है कि बाउंड्री है। तो अभिषेक ने कहा नहीं, बाउंड्री नहीं है, क्योंकि सामने हमने फील्डर रखा है। फील्डर कौन था? वहाँ बाउंड्री के पास एक कोई रेड कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा था। इनको लगा कि कोई फैन खड़ा हुआ, तो कहा कि ये बाउंड्री है। इसको लेके दोनों तू मैं करने लगे, इतनी तेज करने के लगे कि लोगों ने समझा कि यार इन दोनों के बीच में बड़ी तगड़ी भिड़ंत हो गई है। उन्होंने इशारे से उस आदमी को पूछा कि ये बाउंड्री है कि नहीं है, तो उसने कहा पॉइंट पे शॉट मारा है तो ये पक्का बाउंड्री है। अब ये कहना था कि पांड्या ने ऐसे करके अभिषेक को इशारा किया, फिर दोनों हंसने लगे। बाद में पता चला कि वो जो रेड शर्ट पहने हुआ था वो बीबीसी का पत्रकार था। तो खैर ये भिड़ंत ऐसी थी जो हमेशा देखने में मज़ा आता है, हमेशा ग्राउंड पे देखने को मज़ा आता है। ये वैसी भिड़ंत नहीं थी जो शहनशाह अफरीदी ने अपने कोचेस के साथ की थी। वैसी भिड़ंत नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो अपनी आदतों को लेकर, अपने झगड़ालू व्यवहार को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप देख रहे थे क्रिकेट विद PAS। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई रोचक कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।